आप देख रहे हैं नमस्ते जी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। असम से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां भूकंप से धरती हिली है। जी हां, आधी रात ये भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 4.8 मापी गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी के हताहत होने की अब तक कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताएं कि आधी रात भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.8 रही है। किसी के हताहत होने की अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आधी रात भूकंप के झटके जिस समय लोग सो रहे थे उस वक्त पूर्वोत्तर के कई राज्यों में धरती हिली। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, असम में जिस वक्त भूकंप के झटके महसूस किए गए उस वक्त धरती किस तरीके से कांप रही थी। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन में इन तस्वीरों को कैद किया है। पूर्वोत्तर के कई राज्य जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.8 है। सबको जय मसीह की। सब कैसे मेरे जीजो। और आज एक परमेश्वर ने मुझे पैगाम पहुंचाने के लिए आपसे कहा है और मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा। जो दर्शन मुझे परमेश्वर ने दिखाया है वो पूरा हो रहा है। क्या दर्शन है मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं तेरे दारसूल होने के नाते जो संकट आपने दिखाया है प्रभु, जो दर्शन में वो पूरा हो रहा है और मैं मांगता हूँ प्रभु उस संकट को हटाए, रहम करे और प्रभु तरस खाए। हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जी जो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया है संकट का, वो है भूकंप। हाँ मेरे जी जो एक मीटिंग में मैं कैसे आ रहा हूँ कार में, तो मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। जब मैं सो गया कार में तो परमेश्वर ने मुझे भूकंप दिखाया और एक घर है और वो घर भूकंप से हिल रहा है। वो मैं दिल्ली में हूँ और वो भूकंप से वो घर हिल रहा है और मैं सोच रहा रहे ये कैसे भूकंप से हिल रहा है। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि भूकंप बहुत ज़ोर से आने वाला है और प्रार्थना करें भूकंप के लिए और परमेश्वर अपना क्रोध शांत करे। मेरे जो परमेश्वर का क्रोध भड़क उठाए और आप प्रार्थना करें, परमेश्वर दया करेगा, तरस खाएगा। और परमेश्वर ने मुझे बताया है कि कई जगह आप भूकंप सुनोगे, कई जगह आप न्यूज़ में भूकंप सुनोगे कि कई जगह भूकंप आ रहे हैं। और जब मैंने न्यूज़ देखी तो मेरे जो मैं हिल गया। जब मेरे भाई ने न्यूज़ की वीडियो दी और कहा कि देख जो दर्शन तूने देखा है, परमेश्वर ने तुझे दर्शन दिखाया है, वो दर्शन पूरा हुआ। जब मैंने वीडियो देखी जो न्यूज़ की तो मैं हिल गया। मैं कह रहे परमेश्वर ने जो दर्शन मुझे दिखाया वो पूरा हुआ। मेरे जी जो परमेश्वर अपने दास को, अपने नबी को झूठा नहीं ठहराना चाहता। इसलिए जो संकट है, जो भूकंप है, आप कई जगह पे सुनोगे और सुन रहे हो कि न्यूज़ में सुन रहे हो कि भूकंप आ चुका है। इसलिए प्रार्थना करें। और दिल्ली जो परमेश्वर ने मुझे दिल्ली में दिखाया, तो दिल्ली के लिए भी आप प्रार्थना करें कि दिल्ली में भी भूकंप ना आए। कई जगह आप सुनोगे कि भूकंप आ रहा है और आएगा और परमेश्वर दया करे। मेरे जी जो जब परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया तो मैं हिल गया। तो मैंने कहा कि ये दर्शन तो पूरा हुआ। जो परमेश्वर ने बताया कि कई जगह भूकंप होंगे और न्यूज़ में आप देखोगे कि भूकंप होंगे, तो मैंने जब न्यूज़ देखी तो मैं हिल गया। मेरे जी जो भूकंप आ रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें, उस जगह के लिए प्रार्थना करें जहाँ भूकंप आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से भूकंप आ रहे हैं। और प्रार्थना करें उस भूकंप के लिए, संकट के लिए, जो परमेश्वर का क्रोध है वो शांत हो सके। मैं भी प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर अपना क्रोध शांत करे, तरस से भरे। मेरे जो प्रार्थना आपका करना है, ये मत सोचो कि प्रार्थना परमेश्वर सुन नहीं रहा है। सुनेगा, तरस खाएगा, दया करेगा ज़रूर, मगर आप अपनी प्रार्थना रोके नहीं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं रोक नहीं रहा प्रार्थना, मगर मुझे विश्वास है कि संकट परमेश्वर टालेगा। ये जो संकट आ रहा है, भूकंप आ रहा है, वो भूकंप रोकेगा। वो दया करने वाला परमेश्वर, वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। इसलिए आप अपनी प्रार्थना जारी रखें, रोके ना। और कई जगह आप देख रहे हो, सुन रहे हो कि भूकंप आ रहे हैं। जो दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बताया, दिखाया, वो पूरा हो रहा है। चलिए, और दिल्ली के लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप दिल्ली के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने दिल्ली के लिए भी मुझे दर्शन में दिखाया है कि भूकंप दिल्ली में आने वाला है। इसलिए कई जगह आपने सुना है कि भूकंप आ चुका है और दिल्ली के लिए आप
ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें। इसलिए और आइए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो संकट आ रहा है, आ चुका है, उसको परमेश्वर जो संकट भूकंप का है वो टाले। प्रभु तेरे दास रसूल होने के नाते मैं विनती करता हूँ, तरस खाए प्रभु, रहम करे। जो भूकंप आ रहा है प्रभु रोके, रहम करे और तरस खाए और इस भूकंप को, संकट को हटाए। हम घटे और आप बढ़े। और प्रभु उस जगह के लिए मांगते, उस क्षेत्र के लिए, उन लोगों के लिए मांगते प्रभु जो भूकंप से डर चुके हैं, हताश हो सके हैं, मन टूट गया है कि यार अब नेगेटिव आते उनके मन में आ चुके, अब हमारा क्या होगा, कई ऐसा तो नहीं, बुरे विचार आ रहे होंगे प्रभु, तो इनको रहम करें, उनका डर उनके अंदर से निकाले और भूकंप को शांत करे, उस जगह पे तरस खाए। हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जो प्रार्थना करते रहे उस जगह के लिए, दिल्ली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, हर जगह के लिए आप प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा करें। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आज से बरकत दे।